जय हिंद दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में नेता का नाम है और सूची 2 में संविधान बनाने में भूमिका दिया गया है। फर्स्ट है टी कृष्णामाचारी। इनकी क्या भूमिका थी संविधान बनाने में? तो ये टी कृष्णामाचारी संविधान सभा के सदस्य थे। HC मुखर्जी ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। वहीं बात करें बलदेव सिंह जी की, तो ये संविधान सभा में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में थे। संविधान सभा में कांग्रेस के एक उम्मीदवार थे। राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करें तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा A का 2, B का 4, C का 3 और D का 1। टी कृष्णामाचारी संविधान सभा के सदस्य, SC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष, बलदेव सिंह संविधान सभा में कांग्रेस के एक उम्मीदवार, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति हो तो अर्थव्यवस्थाएं में धन की आपूर्ति कम होती है, एक ही रहती है, बढ़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ती है। एक अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति है तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति बढ़ती है, ये हमेशा याद रखना है। हिमालय चंद्र टेलीस्कोप जिसने 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे किए, वह किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो माउंट सरस्वती में यह स्थित है। हिमालय चंद्र टेलीस्कोप माउंट सरस्वती। ब्रिटिश काल के दौरान राज्य के प्रत्यक्ष प्रबंधन के तहत भूमि को डैश भूमि कहा जाता है। तो राज्य के प्रत्यक्ष प्रबंधन के तहत जो भूमि को कहा जाता था ब्रिटिश राज में, वो खालसा भूमि था। ब्रिटिश काल के दौरान राज्य के प्रत्यक्ष प्रबंधन के तहत भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को गर्म करने के लिए कौन सी घटना कारक जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को गर्म करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सार्वजनिक संपत्ति नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बिजली। देखिए, राष्ट्रीय रक्षा ये सार्वजनिक संपत्ति है, लाइट हाउस सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक पार्क सार्वजनिक संपत्ति है, लेकिन बिजली के लिए हमें पे करना पड़ता है। बिजली सार्वजनिक संपत्ति नहीं है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित किया है? तो डेनमार्क के साथ। डेनमार्क के साथ भारत ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित किया है। टेट्राहेड्रल संरचना वाली यौगिक है CH4 टेट्राहेड्रल संरचना वाली यौगिक है। किस भाषा में श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी श्रीमद् भगवत गीता। निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो देखिए, तरंग दैर्ध्य है, तरंग की विशेषता आयाम है, तरंग की विशेषता आवृत्ति है, तरंग की विशेषता, लेकिन मीडियम नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मीडियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है, यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला पहला सत्र था, ये गलत है। इस समय जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक रूप से छोड़ दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को 6 अप्रैल 1930 से प्रारंभ किया गया था और ये गलत है। यहाँ पर ये 1929 की बात हो रही है, तो ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साप्टा का पूरा फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की, ये सही है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर अपनी संप्रभुता स्थापित की और जो ब्रिटिश राज पहले खुले तौर पे यहाँ पे शासन कर रहे थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश राज के पास चली गई थी। सेकंड है, ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था, ये सही है, क्योंकि ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था।
थर्ड है, यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से आधारित था। ये गलत है, क्योंकि इसमें 1857 की क्रांति के बाद महारानी के द्वारा वादा किया गया था यहाँ के भारत की जनता से कि उनके साथ न्यायप्रिय ढंग से पेश आया जाएगा और उनकी मांगों को पूरी की जाएगी। इसलिए ऑप्शन 3 गलत हो जाता है। पवन की अपवाहन क्रिया डिफ्लेंटिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को क्या कहा जाता है? यार्डांग। पवन की अपवाहन क्रिया डिफ्लेंटिंग एक्शन के कारण बने गर्तों को यार्डान कहा जाता है, यार्डान। पुणे स्थित किस फर्म ने नोवल कोरोना वायरस के लिए ऑक्सफोर्ड वैक्सीन CHAdOx1 या nCoV-19 का निर्माण शुरू कर दिया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने CHAdOx1 या nCoV-19 का निर्माण शुरू कर दिया है। भारत में हिम तेंदुए की आबादी कहाँ नहीं पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में भी हिम तेंदुए पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती है। किस भुगतान को आय के पुनर्वितरण के रूप में जाना जाता है? तो स्थानांतरण भुगतान को आय के पुनर्वितरण के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है और संघ शासित प्रदेश 4 संघ शासित प्रदेश हैं जहां से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वो संघ शासित प्रदेश जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं। मैं हिंट आपको दे देता हूँ, दिल्ली, पुडुचेरी और बाकी 2 आप बताएंगे। सामूहिक खेती कौन से घास के मैदान में की जाती है? स्टेप्स जो होता है घास का मैदान, वहाँ पे सामूहिक खेती की जाती है। तराई की मिट्टी में निम्न में से किसकी कमी होती है? तो फास्फोरस की कमी होती है। फास्फेट की कमी तराई की मिट्टी में होती है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है, मनोनीत नहीं किए जाते हैं, निर्वाचित नहीं किए जाते हैं, नियुक्त नहीं किए जाते हैं, चयनित किए जाते हैं। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टिन, कॉपर ये गलत है, क्रोमियम गलत है। आयरन को जस्तेदार बनाने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है। गहरे समुद्री गोताखोरों के सांस के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम। हीलियम गैस का प्रयोग गहरे समुद्री गोताखोरों के सांस के लिए ऑक्सीजन के डाइल्यूट के लिए प्रयोग किया जाता है। हीलियम गैस का तनुकरण जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यदि एक देश को इसके प्रति जीडीपी में वृद्धि का अनुभव हो रहा है तो उसकी जीडीपी आवश्यक रूप से बढ़ रही है, ये बात सही है। यदि एक देश ऋणात्मक स्फीति का अनुभव कर रहा है तो उसकी वृद्धि घट रही होगी, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा आंसर। जब फोटोन सिलिकॉन के टुकड़े से टकराता है तो 3 चीज़ों में से एक हो सकती है, वो क्या क्या है? फोटोन सिलिकॉन के माध्यम से गुजर सकता है, यह आमतौर पर कम ऊर्जा फोटोन के लिए होता है, ये करेक्ट है। फोटोन सतह को प्रतिबिंबित कर सकता है, यह सही है। यदि फोटोन ऊर्जा सिलिकॉन बैंड गैप मूल्य से अधिक है तो फोटोन को सिलिकॉन द्वारा अवशोषित किया जा सकता है। यह एक इलेक्ट्रॉन होल युग्म बनाता है और कभी कभी ऊष्मा बैंड संरचना पर निर्भर होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये भी सही है। देखिए कॉन्सेप्ट पर है, ये इस चैप्टर को आप पढ़िएगा तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। टोटल सही है, 1, 2 और 3 ये करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल के सभी संस्तरणों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी होती है, तो ये सही है। वायुमंडल के सभी संस्तरों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी होती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल के ऊपर जाते हैं तापमान में कमी होने लगती है। जेट विमान वायु प्रवाह के संवहन के कारण उत्पन्न विक्षोभों से बचने हेतु क्षोभ सीमा के नीचे उड़ते हैं, ये भी बात सही है। पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगें आयन मंडल के द्वारा पृथ्वी पर पुनः परावर्तित होती हैं, ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया था? अजंता के चित्रों को अनुकंपा बुद्ध ने प्रेरित किया था। बिहार से कितने सांसद चुने जाते हैं? यहाँ संसद पूछ रहा है तो हो जाएगा आंसर 56। अब चौंकिएगा नहीं, क्योंकि LS लोकसभा से 40 और राज्यसभा से 16 दोनों मिलाकर हो जाता है 56। ओके, ऑप्शन में 40 भी दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो क्वेश्चन को समझना है।
इसलिए आंसर हो जाएगा 56। हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया, ये सही है। हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ के लिए 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया था। हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है, और यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। ये गलत है। यहाँ तक सेंटेंस सही है, आगे जो लिखा हुआ ये गलत है। केवल एक आंसर हो जाएगा इसका। एक आवेशकण v वेग और b के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के साथ घूमता है। कण पर प्रतीत होने वाला चुंबकीय बल क्या है? 0 होगा यदि b और v समांतर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गिनी गुणांक के बारे में सही है? देखिए, गिनी गुणांक के बारे में यह एक अर्थव्यवस्था में असमानता का सूचक है, ये करेक्ट है। एक शून्य गिनी गुणांक पूर्ण समानता की स्थिति को इंगित करता है, ये भी करेक्ट है। एक गिनी गुणांक पूर्ण असमानता की स्थिति को इंगित करता है, ये भी सही है, उपयुक्त सही। गिनी गुणांक जो होता है ये अर्थव्यवस्था में असमानता की स्थिति को इंगित करता है, और इसको निर्धारित करने के लिए 0 से 1 अंक तक मानक निर्धारित किया गया है। अगर गिनी गुणांक 0 है तो अर्थव्यवस्था में समानता है, अगर ये बढ़कर 1 हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में असमानता होती है। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है? तो इसमें गैर धन विधेयकों को पारित करने में ये करेक्ट है। संवैधानिक संशोधन में ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति के महाभियोग में ये भी करेक्ट है। उपराष्ट्रपति को हटाने में ये भी करेक्ट है। तो इसका टोटल आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा। एक धातु का कंपाउंड जो प्रकृति में पाया जाता है उसे खनिज कहते हैं। एक धातु का कंपाउंड जो प्रकृति में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। याद रहेगा आपको। नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होता है। नींबू के रस का पीएच मान 7 से कम होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी गति गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की वजह से होती है। जब कोई उपग्रह किसी ग्रह की परिक्रमा करता है तो उसकी समयावधि उपग्रह के घनत्व पर निर्भर करती है। देखिए, दोनों गलत है। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है, ये करेक्ट है। ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ों की निरंतर श्रृंखला है जो भारत के समुद्र तट के समानांतर कम या ज़्यादा बढ़ती है? तो ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पहाड़ों की निरंतर श्रृंखला है जो भारत के समुद्र तट के समानांतर कम या ज़्यादा बढ़ती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के शुरुआती चरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कांग्रेस पर ग्रामीण वर्ग का वर्चस्व था, ये गलत है। कांग्रेस को ब्रिटिश न्याय प्रणाली में विश्वास था, ये सही है। कांग्रेस ने अपनी मांगों के लिए प्रार्थना, याचिका और विरोध के तरीका का इस्तेमाल किया था, ये सही है। जिस समय कांग्रेस का शुरुआती दौर था, जब बना था कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उस समय में ये ब्रिटिश प्रणाली में विश्वास रखते थे और अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रार्थना, याचिका और विरोध का तरीका अपनाते थे। ये दोनों करेक्ट है, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अशोक के शिलालेख पहली बार कब और किसके द्वारा पढ़े गए? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़े गए। ये इजी क्वेश्चन था, आप लोग बना सकते हैं इसको। अशोक के शिलालेख पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए थे। निम्न में से किसे भूमध्य सागरीय का प्रकाश घर, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सिसिली का स्ट्रॉम्बेली को कहा जाता है। भूमध्य सागरीय का प्रकाश घर, लाइट हाउस, सिसिली का स्ट्रॉम्बोली को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, चिर स्थायी बंदोबस्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिर स्थायी बंदोबस्त मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के हिस्सों में लागू किया गया, ये गलत है। चिर स्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूस्वामियों का एक नया वर्ग बनाया, ये करेक्ट है। चिर स्थायी बंदोबस्त द्वारा बने भूस्वामी किसी भी परिस्थिति के अधीन कभी भी हटाए नहीं जा सकते थे, ये गलत है। सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा 2। चिर स्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशागत अधिकारों वाले भूमियों का एक नया वर्ग बनाया था।
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को प्रेरित करता है? निम्न में से कौन मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को प्रेरित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को प्रेरित करता है। हेल्मिन्थोलॉजी है कृमियों का अध्ययन, ए का 2। एंटोमोलॉजी है कीटों का अध्ययन, बी का 4। ऑर्थोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन, सी का 1। फाइकोलॉजी है शैवालों का अध्ययन, डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। आगा खा कप, आगा खा कप किससे संबंधित है? किस खेल से? तो हॉकी से। देखिए उबेर कप और डुरंड कप ये दोनों है बैडमिंटन से संबंधित। तो आप इसका आंसर B4 करिए या B2 करिए, हो जाना चाहिए सही। बी का 4 बैडमिंटन से और डुरंड कप भी है बैडमिंटन से। राइडर कप है गोल्फ से। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 ये आंसर हो जाएगा। आगा खा कप हॉकी से संबंधित है, उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है, डुरंड कप बैडमिंटन से संबंधित है और राइडर कप गोल्फ से संबंधित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। हम्पी में है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर। महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली में। महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? भारतीय सामंतवाद का विनाश ये नहीं था। ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम यह नहीं था, क्योंकि ये तो खुद सामंतवादी थे, तो ये अपना विनाश कैसे करेंगे? ब्रिटिश उपनिवेश शासन का जो परिणाम था वो था भारतीय कृषि का विनाश, भारतीय उद्योग का विनाश, भारतीय व्यापार का विनाश। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। ओके, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक अलग अलग जिलों को अपनाए, यह लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? कोवैक्सीन। ओके, कोवैक्सीन नाम है। पंजाब में नौजवान भारत सभा के संबंध में सर्वाधिक समुचित वर्णन क्या होगा? युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य, ये इसका सही वर्णन है। पंजाब नौजवान भारत सभा का युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य इसका समुचित वर्णन है। यदि डैश फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्राप्ति शून्य हो। तो इसका आंसर हो जाएगा एकाधिकार। यदि एकाधिकार फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्राप्ति शून्य होती है। और ये एकाधिकार मार्केट किसको बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक मार्केट को, जहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी का अपना अधिकार होता है, कोई दूसरी प्रतिस्पर्धी कंपनी नहीं होती है जो उससे प्रतिस्पर्धा करे, कंपटीशन करे। दुनिया में सबसे पुराना पाठ कौन सा है? तो ऋग्वेद है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन से जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत अथवा पंचशील हैं? देखिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचशील सिद्धांत दिए गए थे, वे ये थे: एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुता के लिए परस्पर सम्मान करना, अनाक्रमण और हस्तक्षेप, समानता और परस्पर हित लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था। ये पंचशील सिद्धांत के उद्देश्य, इसे आप याद कर लेंगे। अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बेरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अल बेरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? पश्चिम बंगाल की। अल्पना पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह का। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह का। 1 माह नहीं मिलता है, 1 सप्ताह नहीं मिलता है, 3 सप्ताह नहीं मिलता है, 2 सप्ताह का समय मिलता है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवारा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों द्वारा बनाया गया था? जैन धर्म के अनुयायी द्वारा। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात।
जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो निम्नलिखित उपायों में से कौन सा अपनाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए जब स्फीति दबावों से गुजर रहा। एक ही आंसर होगा इसका। सेकेंड, ब्याज दर घटा देनी चाहिए, ये गलत है। सार्वजनिक व्यय बढ़ा देना चाहिए, गलत है, क्योंकि स्फीति दबाव से अर्थव्यवस्था गुजर रही है तो प्रत्यक्ष कर को बढ़ाने से इनकम बढ़ेगा, राजस्व में बढ़ोतरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल है? देखिए, पारिवारिक पेंशन का अधिकार ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। विदेश यात्रा का अधिकार भी आता है, निजता का अधिकार भी आता है, विद्युत का अधिकार ये नहीं आता है, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है। नींद का अधिकार है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हथकड़ी होगा, क हो गया, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ये भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5, 6, 4 नहीं होगा। 1, 2, 3, 5, 6 ऑप्शन सी। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन हैं? पर्ल एस बक। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एस बक। मानव कान की सुनने की सीमा होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देखिए, यूएसए और रूस के अलावा केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है। ये गलत है, जापान और रूस के अलावा भारत है, जापान होना चाहिए यहाँ पे। एस्ट्रोसैट 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है। ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन है। एस्ट्रोसैट भारत की पहली समर्पित बहुतरंग दैर्ध्य वाली अंतरिक्ष वेधशाला है। यह वैज्ञानिक उपग्रह मिशन हमारे ब्रह्मांड की अधिक विस्तृत समझ के लिए कार्य करता है। भारत के अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान और रूस द्वारा अंतरिक्ष में ऐसी वेधशालाएं शुरू की गई है। एस्ट्रोसैट का उत्थान 1513 किलोग्राम हुआ था, वहाँ पे 2000 किलोग्राम था, इसलिए 1513 किलोग्राम है। PSLV C30 द्वारा भूमध्य रेखा से 6 डिग्री के कोण की आनति पर इसे 650 किलोमीटर की कक्षा में प्रमोचित किया गया। कक्षा में अंतःक्षेपण के बाद एस्ट्रोसैट के 2 सौर पैनल स्वचालित रूप से तेजी से प्रस्तरित हो गए। दूरादेश अनुवर्तन और आदेश नेटवर्क एस्ट्रैक में स्थित मिशन प्रचालन कॉम्प्लेक्स मॉक्स का अंतरिक्ष यान नियंत्रण केंद्र मिशन जीवन के दौरान उपग्रह का प्रबंधन करेगा। भारत में मुद्रास्फीति की दर का उल्लेख करने के लिए किस पैरामीटर का उपयोग किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक का, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। यही पैरामीटर है भारत में मुद्रास्फीति की दर का उल्लेख करने का, WPI थोक मूल्य सूचकांक। सूर्य अस्त के समय सूर्य की किरण भारत में अंतिम बार किस राज्य में पड़ती है? तो ये गुजरात में पड़ती है, सबसे पश्चिमी बिंदु है ये। और 2 घंटे बाद गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो समय का अंतराल होता है वो 2 घंटे का होता है। ओके, इसीलिए सबसे लास्ट में अंतिम बार जो गुजरात ही राज्य है जहाँ पे पड़ता है। किस राज्य सरकार ने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु उद्यमियों को ब्याज अनुदान के साथ 20 लाख रुपए तक के ऋण की एक नई योजना की घोषणा की है? ये हो जाएगा आंसर असम। असम की सरकार ने ये घोषणा की है। प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 327 को संसद को यह अधिकार देता है कि वह सेवा मामलों से संबंधित विवादों को नागरिक न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र से अलग कर प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर सके। ये इसका सही है। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से एक नया भाग 15 जोड़ा गया है, 15 क जोड़ा गया है। इस भाग को अधिकरण नाम दिया गया, ये गलत है, तो केवल एक आंसर हो जाएगा इसका। कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है? जिसमें कॉफ़ी, चाय और रबर जैसी फसलें उगाई जाती है। बागान कृषि इसका आंसर हो जाएगा। फ्यूज वायर किसे छोड़कर सबसे बनी होती है? एल्युमिनियम की बनी होती है, सिल्वर की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है।
फ्यूज वायर सोना की नहीं बनी होती, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार गलत है, विधिक अधिकार गलत है, मौलिक अधिकार है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार भी नहीं। मुगल प्रशासन के प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान थे मुगल प्रशासन में। हड़प्पा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी। इसको याद करने का तरीका है हरा, ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी। हरा रंग याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। फोटोकेमिकल स्मॉग प्रकाश रासायनिक धूम को होता है गर्म, शुष्क और धूपीय जलवायु में। याद रखिए, गर्म, शुष्क और धूपीय जलवायु में। वर्ष 1813 से पहले ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीयों का आर्थिक रूप से शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया? यहाँ पूछ रहा है आर्थिक शोषण करने के लिए नहीं अपनाया गया। पहला है जहाँ भी संभव हो कच्चे माल के व्यापार पर एकाधिकार करना और उन्हें ऊंची दरों पर बेचना। ये किया गया था, ये शोषण करने का तरीका था। भारतीय कारीगरों को नियत मात्रा में और नियत कीमत पर गुणवत्ता के उत्पाद उत्पादित करने के लिए बाध्य करना, ये भी था शोषण का तरीका। मुक्त व्यापार नीति, ये नहीं था, अरे ये दे देता तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। भारतीय व्यापारियों का किसी भी तरीके से प्रतियोगिता से निष्कासन, ये भी शोषण का तरीका था कि इसको कभी भी मार्केट में एंट्री नहीं करने दो। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ये सही है। सर सैयद अहमद खां अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, ये गलत है। सलीमुल्लाह खान होंगे इसका आंसर। सेकंड, ये थे भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक और अध्यक्ष सलीमुल्लाह खां। सर सैयद अहमद खान गलत है। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता? देखिए, भौतिकी में दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता है। गणित में एबल पुरस्कार दिया जाता है जो कि नोबेल के इक्विवेलेंट है, एबल पुरस्कार। रसायन में दिया जाता है, चिकित्सा में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। उच्च अक्षांश शंकुधारी वनों में एस ग्रे मृदा डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए, पॉडसॉल्स के रूप में जाना जाता है। उच्च अक्षांश शंकुधारी वनों की एस ग्रे मृदा को पॉडसॉल्स कहा जाता है। पॉडसॉल्स किसको? उच्च अक्षांश शंकुधारी वनों की एस ग्रे मृदा, एस ग्रे मृदा को पॉडसॉल्स कहा जाता है, याद कर लीजिए। मॉक्टर क्यूएन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मॉक्टर क्यूएन को माली देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, माली का। किस अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। जैसे ही आप ब्याज घटा दीजिएगा तो एफडीआई आना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप उस पर ब्याज कम ले रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय बढ़ेगा। स्लिंग साइक्रोमीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आर्द्रता। आर्द्रता देखिए हाइग्रोमीटर से भी मापा जाता है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, ठीक है। और यहाँ स्लिंग साइक्रोमीटर का बोल रहा है, तो आर्द्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 4 ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 5 में। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। अभी मेंस पेपर के बाद हमारा जो भौतिकी हैंड रिटन नोट्स का सीरीज चल रहा था उसे मैं कंटिन्यू करूँगा।